नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैथ्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने प्रश्नावली 17 को शुरू किया था कल, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 17 का 17.1 प्रश्नावली 17.1 को शुरू कर रहे हैं। आपने कल प्रश्नावली की होगी और मैं आशा करता हूं आपने इन सारे सवालों को बिना ही किसी परेशानी के हल कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आप इनका मिलान कर लें। मैं सारे सवाल 17.1 प्रश्नावली के आपके सामने हल कर रहा हूं और आप इन्हें मिलान करें, अपनी गलतियां सुधारें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कक्षा के गणित विषय के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए बेटो, सबसे पहले हमने देखा ये हमसे पूछ रहा है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य जब हमसे पूछ रहा है तो ये एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हल, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य का, x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए, सूत्रानुसार x की बार बराबर राशियों का योग कर देंगे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 12, और राशियों का योग, राशि है 10, तो ये 10। x की बार बराबर, अब जोड़ेंगे 2 और 8 10 और 5 15, 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28 और 2 30 की 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, 40 और 7 47 और 5 12, 520 बटे 10। x की बार बराबर, ये 0 कट गई, 52 आंसर। इस तरीके से आपका पहला सवाल हल होता है, इसका आंसर 52 है। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का, क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है, तथा 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हल करेंगे। सूत्र है x की बार बराबर राशियों का योग बटे
राशियों की संख्या। अब सूत्रानुसार राशियों का योग x की बार बराबर 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 बटे 4। अब यहाँ लिख लेंगे x की बार बराबर, अब इनको जोड़ देंगे 0 0 0 0, तो यहाँ 0 आ गया, 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 7 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 22 और 7 29 का 9 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। वापस से देखेंगे इसको 0 0 0 0 तो 0, फिर 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 22 और 7 29 का 9 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 बटे। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 1 4 बचे 2, 4 7 28 बचा 1, 4 3 12 बचे 2, 4 5 20, यानी x की बार बराबर 1735 आंसर। इस तरीके से इस दूसरे सवाल का मैंने आपको सामने हल किया, इसका आंसर आया x की बार बराबर 1735। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उदाहरण में मैंने आपको समझाया था जब ये शुरू किया था। तो देखिए उसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले सूत्र x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो x की बार सूत्रानुसार x की बार उसमें दे रखा है, हमें माध्य दे रखा है 4, तो यहाँ x की बार की जगह लिख देंगे 4 बराबर राशियों का योग करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। 4 बराबर, अब इनको जोड़ लेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26। एक बार पुनः देखेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 प्लस x बटे 8। अब ये बटे में है, ये बटे में नहीं है तो इसके नीचे एक लगा के बटे में कर लेंगे, फिर इसका पद कर देंगे। इसका गुणा इससे करेंगे, 1 का गुणा 26 से करेंगे तो 26 प्लस 1 का गुणा x से करेंगे x बराबर 8 का गुणा 4 से करेंगे 8 गुणा 4, तो 26 प्लस x बराबर 32।
x बराबर पक्षांतरण कर देंगे यहाँ से, पक्षांतरण से इसको इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। x बराबर 32 माइनस 26, x बराबर 32 में से 26 गए तो 26 और 8 32, x बराबर 8। इस तरीके से आपका एक तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। x का मान वो 8 नहीं सॉरी 6, 26 और 6 32, 6 आंसर, x बराबर 6 आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट की एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में हमें दे रखा है कि औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि औसत और समांतर माध्य एक ही बात होती है। दोनों को हम एवरेज और एवरेज मीन एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहले उसी तरीके से इसको हल करेंगे, सिर्फ इसमें औसत शब्द दे दिया है। तो सूत्र है इसका x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो x की बार सूत्र अनुसार x की बार बराबर राशियों का योग कर लेंगे 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पारी तो बटे 10। x की बार बराबर अब टोटल कर लेंगे 1 और 9 10 और 7 17 17 और 3 20 और 7 27 27 और 4 31 31 और 6 37 और 2 38 का 8 हासिल 3 और ये 7 है 7 और 3 10 10 और 2 12 और 3 15 और 5 20 और 6 26 26 और 5 31 31 और 6 37 37 और 6 43 438 बटे 10। दोबारा से मिलान कर लेंगे। देखिए 1 और 9 10 1 और 9 10 और 7 17 और 3 20 और 7 27 27 और 6 33 33 और 6 39 और 2 दोबारा देखिए 1 और 9 10 और 7 17 17 और 3 20 20 और 7 27 27 और 4 31 31 और 6 37 और 2 38 का 8 हासिल 3 और 7 10 10 और 2 12 और 3 15 5 20 6 26 5 31 31 और 6 37 और 6 43। तो ये 438 बटे 10 x की बार बराबर
में 10 का भाग दे देंगे तो एक छोटी पॉइंट लग जाएगा 43.8 आंसर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 43.8। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों में से समांतर माध्य की गणना कीजिए। देखिए, अनुक्रमांक और प्राप्तांक। अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्राप्तांक है 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14। इसी तरीके से इसको भी हल हम करेंगे। हल सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए, x की बार बराबर, अब राशियां लिख देंगे 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 बटे राशि का योग 10। x की बार बराबर और जोड़ लेंगे 4 और 6 10 और 5 15 5 20 20 और 8 28 और 2 30 और 2 32 और 8 40 40 की 0 4 4 और 5 और 2 7 और 8 और 2 10 और 2 12 और 13 और 14 और 3 17 और 2 19 19 और 3 22 बटे 10। एक बार पुनः मिलान कर लेंगे 4 और 6 10 और 5 15 5 20 20 और 8 28 और 2 30 और 2 32 32 और 8 40 इसमें 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 2 10 12 13 14 17 2 19 और 3 22 0 से 0 कट गई, x की बार बराबर 22 आंसर। इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, x की बार बराबर 22। अगला क्वेश्चन है 6वां। छठवां क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय के पुस्तकालय, क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या
पुस्तकों की संख्या निम्न है 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 406 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना है, औसत और समांतर माध्य एक ही बात होती है। तो हल सूत्र लिख लेंगे पहले, x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। x की सूत्रानुसार x की बार बराबर राशियों का योग कर लेंगे 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476 बटे 10 दिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। एक्स की बार बराबर अब इनका टोटल कर लेंगे 6 और 2 8 और 8 16 16 16 और 5 21 21 और 9 30 और 5 35 5 40 शून्य 4 7 और 4 11 11 11 11 और 1 12 12 और 8 20 और 7 27 27 और 8 35 35 और 5 40 40 की शून्य 4 और 4 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 2 22 और 3 25 25 और 4 29 29 और 4 33 33 और 4 37 37 और 3 40 बटे 10। अब देखिए सबसे पहले वापस से एक बार कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे सही है। इसको 0 x की बार बराबर 405, क्योंकि जोड़ करने में या भाग देने में गुणा करने में गलती हो सकती है, इसलिए सवाल को हल करने से पूर्व जहां जोड़ आ रहा है उसको 2 बार पहले ही हल कर लें ताकि गलती होने की संभावना ना आए। तो ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कक्षा के वर्ग ए के, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार औसत भार 51 किग्रा है। जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। तो देखिए हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है।
बटे राशियों की संख्या। तो अब यहाँ 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा दे रखा है, तो राशियों की संख्या तो दे रखी है 25 और औसत भार दे रखा है 51 किग्रा। तो राशियों का योग कितना आएगा, तो हम राशियों का योग भी इससे निकाल सकते हैं। तो राशियों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों राशियों का गुणा मल्टीपल करना होगा, गुणा करना होगा। जैसे वैसे भी अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 51 बराबर x बटे 25, तो यहाँ यूं कर देंगे तो गुणा कर देंगे, x बराबर 51 इंटू 25 हो जाएगा। यानी इन तीन चीजों में से कोई सी दो चीजें दे देना तो फिर तीसरी चीज आसानी से निकाली जा सकती है। तो गुणा f का मान गुणा करने के बाद आ जाएगा, तो मैं यहाँ सीधा ही गुणा कर सकता हूँ उसका कि 25 छात्रों का कुल भार, तो 51 इंटू 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 छात्रों हल 25 छात्रों का कुल भार बराबर 51 इंटू 25, तो 25 एकम 25 5 से 2 25 बने 125 और 2 27 127 1275 किग्रा हो जाएगा। और इसी तरीके से वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। तो देखिए, तो 54 छात्रों का अपन कुल भार निकाल लेंगे। 25 छात्रों का वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, अब वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार उसी तरीके से ये है कि x की बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ औसत भार कितना दे रखा है 54, तो 54 बराबर x बटे वो 35, तो यहाँ ये कर लेंगे, तो इस तरीके से कर लेंगे, x बराबर 54 इंटू 35 हो जाएगा। तो यानी सीधा गुणा हो जाएगा, तो अपन यहाँ गुणा कर देंगे सीधा, तो कुल भार आ जाएगा 54 इंटू 35, यानी 54 इंटू 35। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो करिए 5 चौका 20, 25 और 2 27, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15 और 2 17, 0 7 और 2 9, 7 और 2 9। वापस से देख लो एक बार, 5 चौका 20, 5 और 2 25 और 2 27, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 15 और 1 16, तो 0 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1890, यहाँ 1890। तो देखिए 1890 हो गया। अब हमसे कह रहा है वो कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, तो 60 छात्रों का कुल भार निकालने के पहले कक्षा के वर्ग ए व बी के 60 छात्रों का कुल भार बराबर 1275 प्लस 1890, तो जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 5 9 और 7 16, हासिल 1 9 और 2 11, हासिल 1 2 और 1 3165। अब वर्ग ए व बी के 60 छात्रों का औसत भार x की बार बराबर वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो x की बार बराबर राशियों का योग हो गया 3165 बटे 60, काट देंगे 15 चौका 60, 15 दूनी 30, बचा 1, ये हो गए 15, 15 एकम 15, बचा कितना 1, 15 एकम
4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे कितने, 4 दूनी 8, बचे 3, फिर पॉइंट लगा के 0, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, 2 बचे तो 4 पंजे 20, 52.75 एक्स की बार बराबर 52.75 आंसर। तो देखिए इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हल हुआ। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18। तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। वही गुणा कर देंगे, 18 × 5 90। और एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का औसत, 16। तो 4 संख्याओं का योग, 16 × 4 16, 64 होगा। अब देखिए माना हटाई गई संख्या x है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 18। तो प्रश्नानुसार x प्लस 64 बराबर हो जाएगा 90। 5 संख्याओं का योग है कितना, 90। तो 4 संख्याओं का योग तो 64 है, 5वीं संख्या x है, तो इनका बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 90 - 64। x बराबर 10 में 4 तो 6, ये हो 7, तो x बराबर 26 आंसर। तो हटाई गई संख्या तो इस तरीके से हटाई हुई संख्या 26 है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक
संख्या में 3 जोड़ दिया जावे तो नए मार्ग में क्या परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा। बहुत ही सरल सवाल है। हमें बताया 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो यानी 24 बराबर x फर्स्ट प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के x13 बटे 13 था। अब प्रत्येक संख्या में 3 और जोड़ दिया जाए तो इनमें 3 जोड़ करके x की बराबर क्या हो जाएगा, x में x फर्स्ट प्लस 3 जोड़ देंगे, फिर x2 प्लस 3 जोड़ देंगे, इस तरीके से x13 प्लस 3 जोड़ देंगे तो नया माध्य हो जाएगा x बराबर x की बार बराबर, अगर में 3 3 जुड़ रहा है 13 बार तो 13 × 3 बटे 13, तो 13 से 13 काट देंगे, x की बार बराबर 3। तो जो जोड़ी गई संख्या है, जोड़ी गई संख्या का माध्य का माध्य 3 हो गया। और पहला माध्य उसने 24 दे रखा है तो 24 प्लस 3 बराबर 27। तो नया माध्य बराबर 27। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और अगला इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो मित्रों देखिए, ये भी पूर्व के सवालों की भांति अब होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये। तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 3000 × 5 बराबर 15000 रुपये।
अब वो कह रहा है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो गया। तो एक सेवानिवृत्त होने के बाद 4 बच गए, तो 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3200 इंटू 4 बराबर 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800। अब देखिए प्रश्नानुसार माना सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का वेतन बराबर x रुपये। तो देखिए एक कर्मचारी का वेतन x रुपये है और 4 का कुल वेतन है 12,800 और 5 का कितना है 15,000। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस 12,800 बराबर होगा 15,000 के। अब पक्षांतरण से x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, 15,000 माइनस 12,800, x बराबर 2200 रुपये। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन सेवा निवृत्त हुए कर्मचारी का वेतन बराबर 2200 रुपये आंसर। तो इस तरीके से ये आपकी प्रश्नावली 17.1 पूरी होती है। इसके 10 क्वेश्चंस मैंने आपको हल करा दिए हैं, आप इन्हें देखिएगा। यदि किसी प्रश्न में जोड़ बाकी गुणा भाग की कोई गलती हो और उत्तर सही नहीं आ रहा हो तो उसे पुनः देखिएगा, मिलान करने की कोशिश करिएगा, तथा यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। हम उसे पुनः हल करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों का तरीका एक ही है, जहां कहीं भी विद्यार्थी से गलती होती है वो जोड़ भाग गुणा भाग में होती है, अतः उनको 2 बार कर लें और एक बार ढंग से मिलान कर लें। आशा है ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। कल फिर नए प्रश्नावली 17.2 के साथ आपकी कक्षा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।